Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे 30 questions which are based on general knowledge और general awareness आप कह सकते हो, specifically based on IT. So IT से related inventions, IT से related discoveries के ऊपर ये questions based हैं जो आपसे आपके entrance exam में पूछे जा सकते हैं. So पहला question है, who is credited with the invention of World Wide Web? सो आंसर इज टिम बर्नर्स ली. राइट, ऑप्शंस आपके पास होंगी बट मैं आपको सीधे सीधे आंसर्स दिखा रही हूँ. सो इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? आंसर इज एनियाक. सो एनियाक आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो बनाया गया था. The invention of the computer mouse is attributed to who made the computer mouse? Douglas Engelbart. I hope I'm pronouncing the name correct, but yes, this is the answer. He made the first mouse which we use for selecting the options on the screen. जो आपका pointing device है वो उन्होंने बनाया था. फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस. अब ये बहुत ध्यान रखोगे आप, अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछते हैं सिर्फ तो आंसर चार्ल्स बैबेज होगा. अगर पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, दैट इज एलन ट्यूरिंग. फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पूछते हैं तो वो है डेनिस रिची. ठीक है, उन्होंने सी बनाई थी. सो ही स्टार्टेड विद द सी लैंग्वेज कंसेप्ट, सो ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. और हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दैट वाज एडा लॉवेलेंस, जिनके नाम से पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा का नाम रखा गया था. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स, कंफ्यूज नहीं होना इसके बीच में. सो आंसर फॉर दिस इज एलन ट्यूरिंग, दैट ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस. The creation of the C programming language is credited to, I just told, Dennis Ritchie. Which invention paved the way for the development of modern graphical user interface? So, there was a technology called Xerox Alto. So, जब ये बनी थी उसके बाद सोचा गया कि computers को graphical user interface form में बनाया जा सकता है rather than typing in all the instructions. So, who developed the first commercial antivirus software? ये तो नाम से ही पता चल जाएगा. McAfee was the first commercial antivirus software. So John McAfee made that antivirus software, right? The invention of the Ethernet technology for connecting computers in a local area network is attributed to Robert Metcalfe. He was the first person to have that LAN connections to establish the network. The creation of the Linux operating system is primarily attributed to Linus Torvalds. ठीक है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस? हमारा इंडियन ने किया था, तो ये आप याद रख सकते हो, अजय भट्ट. सो ही वाज द वन हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ यूएसबी. यूएसबी से कई लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि यूएसबी पेन ड्राइव है, पर यूएसबी सिर्फ पेन ड्राइव नहीं होती बेटा. यूएसबी इज लाइक यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके अंदर आप कोई भी डिवाइस जिसका फेस यूएसबी वाला होता है, जैसे मेरा पेन टैब है वो भी यूएसबी वाला है, वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है. इफ आई वांट टू कनेक्ट द कीबोर्ड और माउस अपने लैपटॉप के साथ, अगर वायरलेस है तो उसका जो वायरलेस का डोंगल आता है वो भी यूएसबी जैसा होता है ना, आपने देखा होगा तो. अदरवाइज आजकल कीबोर्ड और माउस भी कैसे आते हैं? यूएसबी वाले आते हैं. पहले क्या होता था, जब हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते थे तो अलग अलग पिन्स वाले होते थे कि इतने 6 पिन ऊपर, 5 पिन नीचे वाला है तो ये माउस का है और ये कीबोर्ड का है. बट अब ऐसा नहीं होता. यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, किसी भी डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है. सो दैट कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय अजय भट्ट. Who developed the first graphical web browser? It was Mark Anderson. Mark Anderson developed the first graphical web browser. अब आपका काम यह है कि आप पता करोगे कि वो वेब ब्राउजर कौन सा है और कमेंट्स में लिख के बताओगे. So you have to find out which was the first graphical web browser developed by Mark Anderson, and you have to write that answer in the comments below. The creation of the Java programming language is attributed to James Gosling. ये तो याद होना चाहिए. ठीक है, और सी किसने बनाई थी? सॉरी, सी. सी जो पे जो नाम उन्होंने क्या बनाया था? पाइथन. जेम्स स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाई थी सी प्लस प्लस. ठीक है, इन्होंने पता नहीं क्या बनाया था. सो जेम्स गॉसलिंग मेड जावा. Which company introduced the first commercially successful personal computer? So personal computer was launched by IBM. Out of these companies जो वहां पे listed है, who invented the modern email system? It was Ray Tomlinson who developed the modern email system. The concept of virtualization, which allows multiple operating systems to run concurrently on a single physical machine, was popularized by VMware. ठीक है, so बहुत ही
रेयर नाम है, आपने नहीं सुना होगा, पर ये सब याद कर लो, यू नेवर नो, पूछ सकते हैं। Who founded the Apache Software Foundation and Apache HTTP server? It was Brian Behlendorf. ठीक है? So he made the Apache web server. The concept of the Turing test. The concept of Turing test for determining a machine's ability to exhibit intelligent behavior was proposed by, आंसर पता ही चल रहा है, उनके नाम के ऊपर है, तो एलन ट्यूरिंग के नाम पे ही टेस्ट का नाम ट्यूरिंग टेस्ट रखा गया है. सो आंसर इज एलन ट्यूरिंग. Who co-founded Apple in company along with Steve Jobs? So Steve Wozniak. He was the co-founder of this. तो आप स्टीव के नाम से याद रख सकते हो कि स्टीव जॉब्स है, उनका फर्स्ट नेम भी स्टीव है, सरनेम है वॉजनियाक. द क्रिएशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज गुआडो वैन रॉसन. Which company developed the first transistor-based computer? That was Bell Labs. AT&T's Bell Labs है यूएस में, वहीं पे आपकी सी लैंग्वेज भी बनी थी. सो योर फर्स्ट ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर भी वहीं पे बनाया गया था. और अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते हैं. सो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस ट्रांजिस्टर्स to create a computer system? Who is known for developing the concept of World Wide Web Consortium? Tim Berners-Lee. So the creation of the PHP programming language is primarily attributed to Rasmus Lerdoff. Okay, he made PHP. Who developed the first commercially successful microprocessor? Out of these, Intel. आज की डेट में भी हमारे मेजरली कंप्यूटर्स, लैपटॉप सब इंटेल प्रोसेसर से काम करते हैं. AMD is in market but not that much as Intel is, right? So Intel is the correct answer for this. The creation of the MySQL database management system is attributed to Michelle वाइडनेस. देखो इसमें दो दो ऑप्शंस में सेम नाम है, पर सरनेम याद रखना पड़ेगा. सो दैट इज मिशेल वाइडनेस. Then we have which company introduced the first commercially successful personal computer with graphical user interface? अगर आपको ऊपर वाला आंसर याद है, Xerox वाला, क्योंकि उसी के कंसेप्ट पे GUI बनाया गया था, तो जिसने सबसे पहले लॉन्च किया वो भी वही सेम कंपनी है, दैट वाज Xerox. Who is known for developing the concept of open source software movement and free software foundation? तो कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री में मिलेंगे, फिर उनका कोड भी फ्री में मिलेगा. ये चीज शुरू किसने की? रिचर्ड स्टॉलमैन ने. So Richard Stallman started all this. The concept of the Internet of Things was first proposed by Kevin Ashton. ठीक है, ये जो आपकी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉशिंग मशीन एंड ऑल दैट थिंग, सो ऑल दी स्मार्ट डिवाइसेस ये इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर आते हैं, और ये शुरू किन्होंने किया? केविन एस्टन ने. Who invented the first programming language designed for electronic computing devices? ये मैंने आपको भी शुरू में बताया था. Answer is Ada Lovelace, and the name of the language was Ada only. Then we have which company developed the first commercially successful portable computer? So that was Compaq. पहले Compaq के computers आते होते थे, आजकल तो नहीं पता आप लोगों को Compaq, but पहले भी used to get, जिसके पास Compaq का computer होता था भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपके पास डेस्कटॉप है. So Compaq was the first company. The creation of the Perl programming language is primarily attributed to, अभी मुझे पता है आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैम पर्ल भी लैंग्वेज है. हाँ बेटा, पर्ल भी लैंग्वेज है, रूबी भी है लैंग्वेज. तो पर्ल का है लैरी वॉल. So Larry Wall was the person who developed your Perl programming language. So that is it for now. These are the 30 questions. So ये याद कर लेना. You never know, अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, so 30 questions करने वर्थ है ना. So एक एक मार्क बहुत, मतलब एक नहीं, चार. So एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं. So they are very important. So if you learn these 30 questions, you memorize it. इसमें से एक भी आ गया, so your effort of learning these 30 is worth it. So if you want this PDF, तो आप ऐप पे जा सकते हो. ऐप पे जो कोर्स है उसमें जाओ, उसमें फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा. आप कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में यू विल सी दिस कोर्स. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ऐप डाउनलोड करना इज एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, आप इस पे जाइए. इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं. सो इफ यू वांट टू ट्राई मॉक टेस्ट, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई मॉक टेस्ट. अदरवाइज आप कंटेंट में जाओगे. So we have a live class every day at 4 o'clock in the app also. So ये MCQ PDFs है. ठीक है, if you open this folder, आपको इसमें देख रहे हो ये सबके आगे अनलॉक्ड है. तो अनलॉक्ड का मतलब क्या है कि these PDFs are available to everyone. So ये भी मैं अनलॉक कर देती हूँ. तो आपके पास सारी की सारी जो ये PDFs है जिसमें हमारे पास MCQs है,
दीज आर अनलॉक, तो आप यहाँ से इनको जाकर फेच कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज ट्राई करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो फ्री हैं। 5 mock tests are absolutely free. You can do that, जिसके आगे ये अनलॉक का साइन है, ठीक है। और जो लॉक्ड हैं वो ऑब्वियसली यू नीड टू एनरोल फॉर द कोर्स एंड दैट इज आल्सो अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इट्स जस्ट 299। सो 299 में आप ये सारे मॉक टेस्ट दे पाओगे। देर आर लाइक मोर देन 20 मॉक टेस्ट, सो यू विल बी एबल टू गिव ऑल दीज मॉक टेस्ट एंड चेक योर परफॉर्मेंस। और आप ये मॉक टेस्ट बार बार दे सकते हो जब तक आप मेक श्योर ना करो कि आपके 120 में से 120 आ रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है। सो रेस्ट यू हैव all the content over here, so go and explore the course. Link is in the description. बाकी YouTube पे तो आपके पास कंटेंट है ही जिससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और हम रोज लाइव मैराथन भी कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, क्योंकि सिर्फ बीसीए एंट्रेंस ही नहीं, पूरा का पूरा बीसीए आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको फर्दर स्टडीज के लिए गाइड किया जाएगा, या फिर अगर आप बीसीए के बाद प्लेसमेंट्स देख रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट्स में पूरी हेल्प की जाएगी। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.